आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हो वो आप मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग से वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार माप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने कहा कि आप पाताल लोक में मेरे साथ बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उन्हें पाताल में जाना पड़ा। ऐसा होने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गईं। अब अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और उनकी इस अवधि को योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी की एक और कथा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी। एक बार सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम हो गईं। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मानधाता को लगता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी में वापस आ गए। उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के दरबार में खुशहाली छा गई। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? कृपा करके कमेंट में लिखिए और मेरी कथा को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु। Thank you.